गांव के उस कोने में जहां न तो ठीक से बिजली पहुंचती थी न ही पक्की सड़कें, वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी में राम प्रसाद अपने परिवार के साथ रहता था। उसका पेशा था मजदूरी, ईंट ढोना, मिट्टी उठाना, खेतों में बंधुआ मजदूर बनकर काम करना। उसकी झोपड़ी की दीवारें मिट्टी की थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, अपने बेटे को कुछ बड़ा बनते देखना, वो जो कभी उसने खुद के लिए नहीं सोचा। उसका बेटा मनोज गांव के स्कूल में पढ़ता था। रोज नंगे पांव 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना और लौटते समय खेतों में अपने पिता को काम करते देखना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। लेकिन स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा वह अपने पिता की आंखों में छिपे आंसू पड़ता था, जो हर दिन शाम के धुंधलके में छिपा दिए जाते थे। मनोज को बचपन से ही समझ आ गया था कि गरीबी एक बीमारी है और शिक्षा उसकी एकमात्र दवा। किताबें उसके लिए कोई जरूरत नहीं, एक जुनून थी। जब उसके पास किताबें नहीं होती थीं, तब वह गांव के मंदिर के पुजारी जी से पुरानी अखबारें मांगकर पढ़ता था। और जब कुछ समझ नहीं आता तो माँ से कहता, अम्मा एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। माँ सुमित्रा दिन में खेत में मजदूरी करती और रात को घर के काम, लेकिन बेटे को पढ़ते देख उसकी थकान उड़ जाती। जब मनोज कहता मैं कलेक्टर बनूंगा, तो वो हंसती और कहती, तू बनेगा बेटा, जरूर बनेगा, बस मेहनत मत छोड़ना। घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से बनती थी। कई रातें ऐसी होती जब खाना नहीं होता और माँ बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती। लेकिन मनोज के सपनों को कभी भूख नहीं लगी। उसे भरोसा था कि उसकी मेहनत उसकी किस्मत से बड़ी साबित होगी। 10वीं की परीक्षा में मनोज ने जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। गांव वालों को यकीन नहीं हुआ कि एक मजदूर का बेटा भी टॉपर बन सकता है। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। आगे की पढ़ाई शहर में करनी थी और पैसे थे नहीं। राम प्रसाद ने अपने इकलौते बैल को बेच दिया, जो उसकी रोजी रोटी का सहारा था। लेकिन जब मनोज ने कहा, बाबा मत बेचो, तब राम प्रसाद ने बस एक बात कही, बैल तो फिर आ जाएगा बेटा, पर तू अगर पढ़ लिख गया तो हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। मनोज शहर पहुंचा, जहां हर चीज नई थी, भीड़, आवाजें, प्रतियोगिता और तन्हाई। वह एक छोटे से कमरे में 4 और लड़कों के साथ रहता था, जहां न खिड़की थी न रोशनी, लेकिन उसमें उम्मीद थी और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वह एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम करता था। दिन भर पढ़ाई, रात को काम और देर रात वापस आकर स्ट्रीट लाइट के नीचे किताब पढ़ना, उसका हर दिन कुछ इसी तरह बीतता। वह जानता था कि उसे नींद से ज्यादा जरूरत संघर्ष की है। वह यूपीएसएससी की तैयारी करना चाहता था, लेकिन कोचिंग की फीस बहुत ज्यादा थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने दिल्ली के एक सस्ते कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया, जहां कमरे की दीवारें गिरी हुई थीं, लेकिन सपने सबसे ऊंचे थे। पहले प्रयास में वह प्री परीक्षा में ही फेल हो गया। कई रातें वह चुपचाप रोया, खुद से नाराज हुआ, खुद को कोसा। लेकिन फिर माँ की चिट्ठी आई, मनोज हारने से डर मत बेटा, तू मेरी हिम्मत है। और यही उसके लिए नई ताकत बन गई। दूसरे प्रयास में उसने प्री और मेंस निकाल लिए, लेकिन इंटरव्यू में फेल हो गया। वह पूरी तरह टूट गया। दिल्ली की भीड़ में वह अकेला महसूस करने लगा। लेकिन तभी उसके पिता की आवाज फोन पर आई, जिंदगी की ईंटें अगर सही तरीके से जमाई जाएं तो महल भी बनता है। तीसरे प्रयास में उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई, दिन भर नोट्स बनाना, रात को मॉक इंटरव्यू देना। उसने खुद को एक मशीन बना लिया। इस बार उसके इरादे में आग थी और मन में शांति। इंटरव्यू के एक दिन पहले उसकी माँ की तबीयत बिगड़ गई। उसने सोचा कि वो घर लौट जाए, लेकिन माँ ने फोन पर कहा, बेटा इस बार तू रुकेगा नहीं, मैं तेरे साथ नहीं तेरे सपने के साथ हूँ। और वो रुक गया। रिजल्ट वाले दिन उसके कमरे में सन्नाटा था। इंटरनेट की स्पीड इतनी धीमी थी कि लिस्ट खुल ही नहीं रही थी। और जब लिस्ट खुली तो उसने देखा ऑल इंडिया रैंक 14, मनोज राम प्रसाद यादव। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो गिर पड़ा जमीन पर, जैसे 25 साल का सारा बोझ एक साथ उतर गया हो। वह दिल्ली से सीधे गांव पहुंचा। स्टेशन पर उसका स्वागत पूरे गांव ने किया। ढोल बज रहे थे, बच्चे नाच रहे थे और सबसे आगे उसके माँ बाप खड़े थे, आंखों में गर्व, सीने में मान और हाथों में आंसू। गांव की उस पुरानी झोपड़ी के बाहर अब भी मिट्टी थी, लेकिन वहां एक नई हवा चल रही थी, मनोज के सपनों की हवा। उसी जगह उसने पहला भाषण दिया, जहां कभी वह मिट्टी में खेला करता था।
उसने अपनी पहली पोस्टिंग एक पिछड़े जिले में ली। वहां स्कूल नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, सड़कें टूटी थीं। उसे लगा जैसे वह अपने ही गांव को दोबारा देख रहा है। उसने सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दिया। उसने गांवों में लाइब्रेरी बनवाई, सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम लाए और लड़कियों की शिक्षा के लिए अलग स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की। उसका मानना था एक पढ़ा लिखा बच्चा पूरे परिवार को गरीबी से निकाल सकता है। उसकी नीतियों का असर दिखने लगा। गांवों में स्कूलों की संख्या बढ़ी, बच्चों की उपस्थिति में सुधार हुआ और धीरे धीरे लोग शिक्षा को समझने लगे। लोग अब उसे अफसर नहीं, उम्मीद कहने लगे। लेकिन यह सफलता उसे घमंडी नहीं बनाती थी। वह हर महीने एक दिन अपने गांव जाता, उसी झोपड़ी में बैठता और उसी मिट्टी को छूकर कहता, यहीं से मेरी उड़ान शुरू हुई थी। उसकी मां बीमार नहीं थी, अच्छे अस्पताल में इलाज हो रहा था, लेकिन अब वह सिर्फ इलाज नहीं, चैन की नींद भी सोती थी, क्योंकि उसका बेटा अब उसके लिए चिंता नहीं, गर्व था। पिता राम प्रसाद अब काम नहीं करते थे, लेकिन रोज मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद देते थे। मेरी मेहनत ने फल दिया है, मेरा बेटा अब लोगों की तकदीर बदलता है। एक बार एक रिपोर्टर ने मनोज से पूछा, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? उसने कहा, मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए जब किसी बच्चे को अपने पिता को बैल बेचने के लिए मजबूर न करना पड़े। वह आज भी अपने मोबाइल में मां की पहली चिट्ठी और इंटरव्यू से पहले का रिकॉर्डेड कॉल संभाल कर रखता है। वह उन्हें हर बार सुनता है जब कभी थक जाता है। यही उसकी असली प्रेरणा है। मनोज की कहानी अब किताबों में पढ़ाई जाती है, लेकिन उसके लिए वह बस एक सफर है जो अभी पूरा नहीं हुआ। वह मानता है, जब तक आखिरी बच्चा अशिक्षित है तब तक मैं सफल नहीं हूं। वह अब हजारों छात्रों को फ्री यूपीएससी गाइडेंस देता है, गांव-गांव जाकर सेमिनार करता है और कहता है, मेरी कहानी अगर तुम्हें बदल सके तो समझो मेरी जिंदगी सफल हो। कभी जिस लड़के को लोग मजदूर का बेटा कहकर हंसते थे, आज वही लड़का देश की व्यवस्था चला रहा है। उसने साबित किया कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं, अगर इरादे बुलंद हों। राम प्रसाद अब मुस्कुराते हैं और अपनी झोपड़ी की दीवार पर बेटे की तस्वीर टांगते हुए कहते हैं, अब यह मिट्टी नहीं, मेरी शान है। इसने एक अवसर पैदा किया है। और मनोज, वो अब भी सुबह 4 बजे उठता है, अखबार पढ़ता है, नोट्स बनाता है, क्योंकि उसके लिए सफर अभी खत्म नहीं हुआ। वह जानता है कि जो ऊपर पहुंचा है उसे औरों को ऊपर लाने की जिम्मेदारी उठानी होती है।